क्या तुमने नहीं देखा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले इसी हमारे ही बीच में से आए। अरे यहां बहादुरी दिखा रहे, विधानसभा में बहादुरी दिखाना था, गरीबों के आस्ते लड़ना था सरकार के सामने जाकर। सुनो मेरे गयूर नौजवानों, सुनो मेरी मां और बहनों, क्या तुमने नहीं देखा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले इसी हमारे ही बीच में से आए थे। इमाम हुसैन को शहीद करने वाले वही लोग थे जो साथ में नमाज भी पढ़ते थे और नवासे रसूल की गर्दन पर तलवार चलाने वाले वही लोग थे। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन थे? मीर जाफर और मीर सादिक थे। तो दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, घर के अंदर से आएगा। आज आपने देख लिया कि आपके घर के अंदर से दुश्मन आता है, तो आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि कौन मेरे बच्चों का दुश्मन है, किसने मुझे बेरोजगार बना दिया, किसने मेरी फैक्ट्रियों के खिलाफ कंप्लेन दी। यही कांग्रेस के एमएलए ने ये कागजात है, उसने लिख कर दिया कि इन फैक्ट्रियों को बंद करो। ये दुश्मन है आपके और साबिर आपका हमदर्द है। ये आपको गुर्बत के और गरीबी में कर्जदार बना चुके हैं। साबिर आपको उससे निकालना चाहता है। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को। तो 5 तारीख के दिन आपको तारीख बनाना है। और तारीख आप कैसे बनाएंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, दिलों को मिलाएंगे और एकजुट होकर, एक साथ होकर अपने एक वोट का इस्तेमाल साबिर के पतंग के निशान पर करेंगे। भाजपा नहीं चाहती साबिर कामयाब हो जाए। भाजपा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि साबिर लड़ने वाला है। जैसा कोई आज यहां पर आकर गड़बड़ करने की कोशिश किया, क्या तुमने 5 साल में कांग्रेस के एमएलए को असेंबली में गड़बड़ करते हुए देखा? तुमने देखा कांग्रेस का एमएलए असेंबली में स्पीकर के सामने चला गया लड़ने के लिए आपके लिए? देखा आपने? अगर साबिर जीतेगा तो साबिर मुख्यमंत्री कोई माइका लाल बनेगा। साबिर उसके सामने जाकर खड़े होगा, मेरी फैक्ट्रियां खोलो, मेरे बच्चों को स्कूल दिलाओ, मेरी मां और बहनों को अस्पताल दिलाओ, मेरे जमालपुर में डेवलपमेंट कराओ। मगर ये नहीं मुंह खोल सकते ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि मोदी से मिले हुए हैं। मोदी इनके पप्पा हैं। अरे यहां बहादुरी दिखा रहे, विधानसभा में बहादुरी दिखाना था, गरीबों के आस्ते लड़ना था सरकार के सामने जाकर। एक साबिर को जिता दो। ये एक साबिर गुजरात के 180 की विधानसभा पर भारी पड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये एक साबिर पूरे भाजपा पर, कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए पूरे गुजरात का चुनाव एक तरफ, जमालपुर का चुनाव एक तरफ। पूरे दुश्मन, पूरे चोर, पूरे डाकू, चोर डाकू एक होकर ललचावी नजर से देख रहे हैं, अगर साबिर जीत गया तो हम चोरी नहीं कर सकेंगे। अगर साबिर जीत गया तो डाकू बोल रहा है कि डाका नहीं डाल सकेंगे। भाजपा देख रही है, मोदी दिल्ली से दूरबीन लगाकर देख रहा है कि जमालपुर में क्या मामला है। अगर साबिर जीत गया तो मोदी को मालूम ये साबिर अब गर्म हो चुका है।
ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए पूरे गुजरात के चुनाव की नजर अब जमालपुर पर है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, यहां पर मुकाबला भाजपा का और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। यहां पर मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार का और साबिर का है। यहां पर मुकाबला आपके भाई, आपके बेटे, आपके दीवाना ओवैसी का मोदी के साथ है। अब आप हमारी इज्जत की लाज रख लो। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा जीत जाए यहां से? क्या आप चाहते हैं कि साबिर हार जाए भाजपा के सामने? क्या आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके का, आपके महल्ले का बेटा भाजपा के सामने गिर जाए? क्या आप चाहते हैं कि ओवैसी हार जाए मोदी के सामने? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं मोदी के सामने? जवाब दो, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? तो नहीं तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? वहां से आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या करोगे? उस बिल्डिंग से आवाज आनी चाहिए, क्या करोगे? चीपावाड़े की हर घर से आवाज आनी चाहिए, हर बिल्डिंग से आवाज आनी चाहिए कि चीपावाड़े की, जमालपुर की, घर घर की एक ही आवाज है कि जमालपुर में साबिर, जमालपुर में साबिर, जमालपुर में साबिर, और कोई नहीं, बाकी सब खत्म, और साबिर और पतंगाबाद और कामयाब। तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये पूछो कांग्रेस के लोगों से, अभी टाइम है। मैं अभी गर्म हुआ हूं। आई एम गेटिंग वार्म्ड अप। अब जरा 150 की रफ्तार से बॉलिंग। साबिर तो नहीं ठंडा होगा कांग्रेसियों। तुमने एक शेर को जख्मी कर दिया है। जंगल में जब जख्मी शेर निकलता है ना, तो सब बोलते हैं कि शेर जख्मी हो गया, अब मुश्किल होगा। तुमने अच्छा किया, मेरे शेर को तुमने जख्मी कर दिया। अब ये जख्मी शेर निकलेगा। अब ये जख्मी शेर पहले से ज्यादा अपनी मकसद में कामयाबी हासिल करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, क्या आप पूरे मुत्तहिद हो गए? क्या आप एक हो गए? पूरा चीपावाड़ा एक हो गया है? एक हो गए? एक हो गए? दिल मिल गया, दिमाग मिल गया, सब भाई भाई हो गए, सब भाई भाई हो गए। तो फिर हाथा उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब कांग्रेसियों को तो तुम तो गयो, तुम्हारा किस्सा खत्म। अभी अब इंशाअल्लाह ताला इसी गर्मी को आपको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि घर जाकर शैतान बोलेगा कान में, ए ओवैसी का भाषण सुन के जज्बाती नहीं होना। शैतान जो है ना, वो खुसखुस करता है कान में। हम इसीलिए कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा कोई खुसखुस करेगा तो उसके मुंह पे बोलना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, वो लोग क्या बोलते? वो लोग क्या बोलते मालूम? इधर भी है। आई एम सॉरी, नहीं देखा आपको, थैंक यू। वो लोग क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो लोग क्या बोलते मालूम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम बोलते हो। उसके दोस्त है वो, उसके दोस्त है
उन्हें उन्हें बड़ा, उसके चेले हैं ये, उसके बहुत से चेले हैं। तो इनसे बचिए। इस गर्मी को 102 हरारत साबिर ने पैदा कर दी, मैं थोड़ा और इजाफा कर दिया हूं। तो इस टेम्परेचर को बरकरार रखिए, इस गर्मी को बरकरार रखिए, इस जोश को बरकरार रखिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने आज इन जालिमों ने जो हरकत की, इनका असली चेहरा आपके सामने आ गया। जो मैं पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि रब्बुल आलमीन इन जालिमों का असली चेहरा इनके सामने दिखा दे। मैं जो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इन जालिमों को हमारे सामने इनकी हरकत दिखा दे, तो अल्लाह ने आपको दिखा दिया कि वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके समाज को मिटाना चाहते हैं। अरे उठो चीपावाड़ी के गयूर लोगों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? तुम्हारी 723 फैक्ट्रियां ये कांग्रेस ने बंद करा दिए। अगर तुम जागोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर आज बेहोश रहोगे तो ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे। आपको उठना है, जागना है और 5 तारीख के दिन पूरे होश आवाज के साथ पूरे जमालपुर की जनता को आपको एक साथ होकर वोट देना है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, साबिर एमएलए बनेगा तो अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं और वोटों की वजह से साबिर एमएलए होगा इंशाअल्लाह, मगर साबिर का रिमोट कंट्रोल ओवैसी के पास होगा। साबिर भाई, आप जब जीत जाएंगे, महीने में एक मर्तबा मैं जमालपुर को आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और इन गरीबों के दरमियान में आपको खड़ा करके पूछूंगा रोड पर, बताओ साबिर, जो हमने वादे किए थे इलेक्शन में, तुमने इन गरीबों का कितना काम किया? आप इसको मंजूर करते हैं? आप चाहते हैं कैसा हो? आप चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो कि महीने में एक मर्तबा मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, और इसी बाजार में साबिर को खड़ा करके पूछेंगे, बताओ साबिर, तुमने क्या किया गरीबों के लिए? ना सिर्फ इस बस्ती में बल्कि पूरे जमालपुर में ऐसा ही होगा। साबिर सामने खड़े रहेगा, मैं कुर्सी डालकर बैठूंगा और जनता आके साबिर की आंख में आंख डालकर कहेगी, बताओ ये हमारा काम है, तुम करोगे या नहीं करोगे?